Hello everyone, welcome again. This is part 10th of 5000 plus वन लाइनर्स. आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है. नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था. एंड कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 2018 से. उस तत्कालीन गवर्नर राज्यपाल जो थे उस टाइम 2018 में राम नाईक जी उन्होंने बोला अदर जो राज्य हैं उनके स्थापना दिवस की तरह उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाए. तो सवाल है कब से मनाया जा रहा है? 2018 से, क्योंकि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया था. नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था. एंड राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2011 में. और 2011 से हर साल ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है. विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में क्या हुआ था? मीटिंग हुई थी अनेक देशों की. किस किस पर्पस के लिए? क्योंकि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रामसर में 2 फरवरी 1971 को मीटिंग हुई थी. एंड भारत ने कब ज्वाइन किया रामसर साइट को? तो ध्यान रखना 1982 में भारत ने 11 साल बाद इसको ज्वाइन किया था 1982 में. अगर थीम की बात की जाए 2023 की थीम क्या है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है 2023 की इट्स ए टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन. देखिए, थीम भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में. अब पूछा जाए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है. तो चिल्का झील जो कि एक तरह से आपकी क्या है, कोस्ट लाइन पर है. अगर आप भारत का पूर्वी तट देखोगे तो चिल्का लेक आपको पूर्वी तट पर ही मिलेगी. एंड चिल्का लेक ही पहली रामसर साइट थी भारत की तरफ से. एंड वर्ल्ड में पूछा जाए कि फर्स्ट वेटलैंड साइड ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑप्शन में आए कोबोर्ग पेनिनसुला, कोबोर्ग प्रायद्वीप. तो आंख बंद करके आंसर टिक कर देना. और कोबोर्ग प्रायद्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? महिलाओं के हित के लिए ये क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग आवाज उठाता है. तो इसका गठन हुआ 31 जनवरी 1992 को. और इसकी पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी जानकी पटनायक. एंड द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन इज रेखा शर्मा. तो प्रेजेंट कौन है? रेखा शर्मा है. एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? एनसीईआरटी की बात की जाए तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका गठन हुआ 1961 में. आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, अगर इसकी बात की जाए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है. किस लिए है? क्योंकि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आवाज़ को कैसे, अपने अधिकारों को कैसे उठाएं, अपनी मतलब अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को कैसे उठाएं, इसके लिए जो कस्तूरबा विद्यालय हैं वहाँ पर आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया. और कितने स्कूल हैं? 746. याद रखना, 746 कस्तूरबा विद्यालय में यह स्कीम स्टार्ट की गई है. नेक्स्ट, मिष्टी योजना. मिष्टी योजना की बात करें, अब मिष्टी, यहाँ मिष्टी दो ही से कंफ्यूज मत हो जाना. तो क्वेश्चन इस तरह से ही आता है कि मिष्टी योजना निम्नलिखित में से किसके लिए है? ऑप्शन आएंगे आपको मैंग्रोव, पकवान, और आपके वस्त्र, या फिर आपका कोई कल्चरल साइड दे देंगे.
तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें, कभी पकवान करके आए और घर आके देखे तो आपका ही पकवान बन गया। तो मिष्टी योजना मैंग्रोव वन के लिए है। मिष्टी की फुल फॉर्म की बात करें तो द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो मिष्टी योजना मैंग्रोव के लिए है कि कैसे मैंग्रोव वन को बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंग्रोव वन क्या है, जब आपके साइक्लोन वगैरह आते हैं ये मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकते हैं और जकड़े रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किस स्टेट की पहल है? तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन 9th से 12th क्लास की गर्ल्स हैं, उनके लिए है, वंचित समाज की गर्ल्स के लिए। तेलंगाना सरकार का ये मिशन है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन, और स्टार्ट कहाँ किया गया था? वोक्सन यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, मेरो रुख मेरी संतति योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई? यह चलाई गई है सिक्किम सरकार के द्वारा। सिक्किम के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने बोला कि अगर किसी घर में एक बच्चा पैदा होता है तो 100 पेड़ लगाएं। तो इसके लिए उन्होंने मेरो रुख मेरी संतति योजना स्टार्ट की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। अब पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए किसको मिला? अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए और उर्दू के लिए किसको मिला? तो हिंदी के लिए संजीव जी को मिला मुझे पहचानो नोवेल उपन्यास के लिए। अंग्रेजी के लिए नीलम गौर को मिला रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। एंड संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र को मिला शून्य मेघानम के लिए। एंड उर्दू के लिए मिला सादिका नवाब शहर को राजदेव की उमराई के लिए। एक बार रिपीट कर देते हैं, हिंदी के लिए संजीव जी को मुझे पहचानो के लिए, अंग्रेजी के लिए नीलम गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए, संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र को शून्य मेघगानम के लिए, एंड उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर को राजदेव की उमराई के लिए। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि रणजी ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।